कि नेहरू अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के जुगाड़ में लगे हुए थे। नो डाउट नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बट नेहरू को एक सेकुलर प्राइम मिनिस्टर कहना गलत होगा। फिर चाहे वो गोलवॉलकर हो या सावरकर हो, सबकी आइडियोलॉजी सेम थी, मुस्लिम मुक्त भारत। हेलो दोस्तों, आज हम देश में देख रहे हैं कि हर रोज़ हिंदू मुस्लिम का नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। कभी वाराणसी में गंगा के किनारे बने ज्ञानवापी मस्जिद को लेके हिंदू संगठन ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का टेंपल था, तो कभी मथुरा में शाही जामा मस्जिद को लेके कहते हैं कि ये कृष्ण जन्मभूमि है। ऐसे ही फिर संभल में बनी मुगल एरा की जामा मस्जिद को कहने लगे कि यहाँ पर किसी देवी देवता का बहुत बड़ा मंदिर था। फिर ऐसे ही कोई हिंदू संगठन उठा और उसने बोला नहीं जी, अजमेर दरगाह भी हिंदुओं का ही है और यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर था। ऐसे ही देश के हर बड़ी मस्जिद और दरगाह के साथ होने लगा है। चार मीनार हैदराबाद की पहचान है और वहाँ पर भी हिंदू संगठन के लोगों ने चार मीनार को मंदिर बोलना शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि चार मीनार के एक कोने में हिंदूवादी लोगों ने मूर्ति लगाकर वहाँ पूजा भी शुरू कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, ताजमहल जो इंडिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उसे भी टाइम टाइम पर हिंदू संगठन के लोग कभी तेजो महल तो कभी शिवा टेम्पल कह के कब्जाने की कोशिश करते रहते हैं। और तो और इस बार सावन के महीने में एक महिला ने ताजमहल के अंदर जल अभिषेक करने की भी मांग कर दी, लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही सेम है, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता क्यों नहीं। अगर आप आज़ादी से बहुत पहले की भी हिस्ट्री के आखिरी पन्नों को भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हमेशा उपद्रव हिंदू संगठन की तरफ से शुरू हुआ है। फिर चाहे वो गोलवॉलकर हो या सावरकर हो, सबकी आइडियोलॉजी सेम थी, मुस्लिम मुक्त भारत। अक्सर आपने ये बहस सुनी होगी कि नेहरू देश के सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा विकास करने वाले प्रधानमंत्री थे, तो क्या वाकई नेहरू ऐसे ही प्रधानमंत्री थे, या फिर आपने पार्लियामेंट में मोदी को नेहरू के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए सुना होगा कि पास्ट में अगर नेहरू ने ये गलतियां नहीं की होती तो आज ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। लोग मोदी को एक कट्टर हिंदू और नेहरू को एक सेकुलर लीडर की तरह देखते हैं, तो क्या है मोदी और नेहरू की सच्चाई, आइए समझते हैं। अगर हम सिर्फ आज के ही सिनारियों को देखें और हम सिर्फ यही देखें कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, तो हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। नो डाउट नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बट नेहरू को एक सेकुलर प्राइम मिनिस्टर कहना गलत होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में आज जो भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसमें नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था और नेहरू एज अ पीएम एक बहुत बड़ा फेलियर थे। अब आप ये कोइंसिडेंट देखिए कि 26 नवंबर 1949 को नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के पीएम बनते हैं और एक महीना भी नहीं बीतता कि दिसंबर 22 और 23 की रात 1949 में बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे राम और सीता की मूर्तियां रखी जाती हैं और अफवाह ये फैलाई जाती है कि राम और सीता बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम में प्रकट हुए हैं। जब मूर्तियों की अफवाह फैलती है तो मुस्लिम विरोध करते हैं और फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मूर्तियों के हटाने की मांग करते हैं, लेकिन फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर मूर्तियों को हटाने से मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मैं मूर्तियों को हटवाऊंगा तो वहाँ पर राइट्स हो सकते हैं। मूर्तियों वाली अफवाह पूरे देश में फैलने लगती है। नेहरू उस वक्त के उत्तर प्रदेश के सीएम गोविंद बल्लभ पंत को 26 दिसंबर 1949 को टेलीग्राम करते हैं और कहते हैं, I am disturbed at developments at Ayodhya. Earnestly hope you will personally interest yourself in this matter. Dangerous example being set there, which will have bad consequences. इस टेलीग्राम के रिस्पॉन्स में जीवी पंत नेहरू को फ़ोन करके अश्योर करते हैं कि वो कैसे भी करके मूर्तियों को हटवाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। के नैयर ने साफ मना कर दिया कि वो मूर्तियों को नहीं हटाएंगे। फिर नेहरू ने एक और लेटर लिखा उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के सीएम पंत जी को एक लेटर लिखा और उनसे कहा कि वो मूर्तियों को हटवा दे, लेकिन उनके डीएम के नैयर ने उनसे मिसबिहेव किया और मूर्तियों को हटाने से मना कर दिया। सोचो दोस्तों, ये उस वक्त के पीएम के वर्ड्स थे।
नेहरू कितने कमज़ोर और कितने लाचार साउंड कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कितना सिंपल होता अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर को सस्पेंड या ट्रांसफ़र करके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते और फोर्स लगा के मूर्तियों को हटवा दिया होता तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होता। लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं किया। नेहरू बस लेटर खेलते रह गए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि नेहरू के दिल में भी सॉफ्ट हिंदुत्व था और नेहरू भी यही चाहते थे कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बने। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के गेट्स यूपी गवर्नमेंट बंद कर देती है। 5 फरवरी 1950 को नेहरू एक और लेटर लिखते हैं यूपी के सीएम जीबी पंत को, और उस लेटर में नेहरू ये कहते हैं कि I suggested to you when you were here last that, if necessary, I would go to Ayodhya. If you think this should be done, I shall try to find the date, although I am terribly busy. दोस्तों, इस लेटर में नेहरू ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अयोध्या आऊँगा, और इस लेटर के 2 महीने पहले यानी 23 दिसंबर 1949 को ही बाबरी मस्जिद के गेट्स यूपी गवर्नमेंट ने सील कर दिए थे। तो नेहरू को ये ज़रूरी नहीं लगा कि वहाँ जाकर बाबरी मस्जिद के गेट खुलवाएं, या नेहरू यही चाहते थे कि बाबरी मस्जिद के गेट सील हो जाए। इसलिए बाबरी मस्जिद के गेट जब यूपी गवर्नमेंट ने सील कर दिए तो नेहरू को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं लगी। मुझे तो ये लगता है कि अगर गेट नहीं सील हुए होते बाबरी मस्जिद के तो नेहरू वहाँ ज़रूर जाते और फिर अपने सामने ही गेट को सील करवाते, क्योंकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए जब जहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं या जहाँ पे 400-500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी और उनसे उनकी इबादतगाह छीन ली गई थी, उस पे ताला लगवा दिया गया था, तो नेहरू का तो ये फर्ज बनता था कि सारे काम छोड़ के वहां जाते वो। लेकिन नेहरू अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के जुगाड़ में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि देश में पार्टीशन के बाद पहला इलेक्शन होने वाला था। यही वो नेहरू के एक्ट हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद गिराने में एक आम आदमी से लेकर देश का पीएम तक शामिल था। 17 अप्रैल 1952 को जब नेहरू इंडिया के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने तब भी नेहरू ने कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाया और ना ही उन्होंने इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश की। आज हम देखते हैं कि सरकारें गलत फैसले के लिए ऑफिसर्स तो छोड़िए जजेस तक पर प्रेशर बना देती हैं, लेकिन नेहरू कभी किसी पर सही फैसला करने का भी प्रेशर नहीं बना पाए या बनाना नहीं चाहते थे। मेरे हिसाब से नेहरू और मोदी दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ने कभी फैसला होने नहीं दिया और दूसरे ने फैसला देने वालों को ही मैनेज कर लिया। आज हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और छोटे मोटे ऑफिसर्स को छोड़िए बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के नैयर के डिसऑनेस्टी वाले ड्यूटी को अपना रहे हैं। के नैयर ने बाबरी मस्जिद से मूर्तियां ना हटाने के फैसले के बाद 1952 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसे हम आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, और यूपी असेंबली इलेक्शन लड़ा। उसके बाद बहराइच से लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा। नेहरू रेजिम में बाबरी मस्जिद में ताला लगा और नेहरू के ग्रैंडसन राजीव गांधी ने 1986 में वीएचपी के रिक्वेस्ट पर बाबरी मस्जिद से ताला खुलवाया, और यही नहीं, राजीव गांधी ने 1989 में वीएचपी को फाउंडेशन स्टोन लगाने की भी परमिशन दे दी। तो आज जो सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, तो पहले ही कौन सा नेहरू या कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम किया है। अब आते हैं बैड कॉन्सिक्वेंसेस पर, जिसकी बात नेहरू ने अपने लेटर में की थी। नेहरू तो चले गए बैड कॉन्सिक्वेंसेस का सलूशन बताए बिना ही, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो आज हेट स्पीच दी जा रही है इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। सबसे पहली बात, देश के जितने भी मुसलमान हैं और उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आपस में बैठकर बात कर लें कि उनको गवर्नमेंट और देश के इंस्टीट्यूशन जो अब फेयर नहीं रह गए हैं उनसे कैसे निपटना है। दूसरी बात, देश में जो भी सेकुलर हिंदूज हैं उनसे मुसलमानों को बात करनी चाहिए कि इस लड़ाई में वो इनका साथ दें। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग ये गाते रहते हैं कि मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में सर कटा दिया था, ये लोग ये गाना बंद कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में पार्ट ही नहीं लिया था वही आज देश चला रहे हैं, तो उनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लास्ट में जब मुसलमानों को ये पता है कि सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर मुसलमानों की आइडेंटिटी को कुचल रही हैं, तो इनको पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, ये लड़ाई आइडेंटिटी की है।